हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय क्लास सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट में पोएम्स पढ़ रहे हैं हम। तो हमने अब तक अरुण कोलात्कर पढ़ लिया है। नसीम एजिकल जो हमारी चल रही थी, कौन से पोएट है हमारे? नसीम एजिकल। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। नसीम एजिकल, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पोएम जो थी हमारी बहुत ही प्यारी पोएम थी, हमने पढ़ी थी। जो सेकंड पोएम हमारी है कौन सी थी? NIGHT, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आपको पोएम समझ में आई होगी। ये वाली पोएम जो हमने पढ़ी है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी पूरी ठीक से। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो। ओके, ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे मेन पॉइंट्स डिस्कशन। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमने ये पोएम पढ़ी। ये कैसी पोएम है? एक है ये ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव पोएम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पोएट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। इंट्रोडक्शन टू द पोएट होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बुक में जो हमने पहली पोएम पढ़ी थी, इसकी ये वाला पेज देख पा रहे हैं आप इसमें? तो इस पेज में हमने क्या किया? हमने आपको इसमें पोएट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और अच्छे से मैंने आपको इसमें बता दिया कि पोएट के इंट्रोडक्शन में आपको ये इंडो एंग्लिकन पोएट है। was born in Bombay, now Mumbai in 1924. He got his education at Tonia D'Souza High School, Wilson College, Bombay and later on a Berwick College, London. ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या देख रहे हो? उसके बाद में कि ही वर्क एज रीडर इन अमेरिकन लिटरेचर एंड लेटर ऑन एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। फिर आप देख सकते हो ही वाज डायरेक्टर ऑफ द थ्रेड यूनिटी बॉम्बे। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ही इंटेल्ड मैनी लिटरेरी जर्नल्स लाइक क्विस्ट, पीपल, पोएट्री इंडिया, आई एम प्रिंट, पोएट्री पेज, इलस्ट्रेट वीकली इन इंडिया, इस तरीके से। फिर लिख सकते हो आप ये एनकाउंटर, लंदन मैगजीन, द स्पेक्टेटस, इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया। ये आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसके मेन वर्क्स जो है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। ठीक है, ये वाले इनके मेन वर्क्स हैं। तो ये आपको इसमें पोएट के इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है, मेन वर्क्स लिखने हैं, और बाकी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा अबाउट द पोएम। क्या है अबाउट द पोएम? पोएम के बारे में। तो क्या है ये देखो आप इसमें, यहाँ पे क्या है? दिस ब्रिलियंट नैरेटिव पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वाज पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम 1965
it so deep human interest and setting of the poem has a tender family situations. ठीक है, the poet's mother is stung by a poisonous scorpion. Many treatments are given based on magic and superstitions, science and ritualist. The poem has a climax when the mother express mental affection. ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अबाउट द पोएम के अंदर आपको सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या है, वो ये है, ये वाली है जो आपको इसमें पक्का से लिखनी है और पक्का से ही डालनी है. दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ये वाला कि कौन से वॉल्यूम में से लिया गया है, इनको बोलते हैं वॉल्यूम, कि कौन से वॉल्यूम में से ये पोएम उठाई गई है. ठीक है, तो इस तरीके की ये पोएम है जो आपको इसमें लिखनी है. ठीक है, अब क्या है, हम देखते हैं, हम समरी ऑफ द पोएम. क्या है, समरी ऑफ द पोएम. तो समरी ऑफ द पोएम आपके सामने ये है, क्या है, यहाँ से आप पढ़ोगे. नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज ए नैरेटिव पोएम. ठीक है, द स्पीकर इज द पोएट एजिकल हिमसेल्फ. ठीक है, हिमसेल्फ इट मीन्स दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ठीक है, हुज मदर स्टंग बाय ए पॉइजनियस स्कॉर्पियन इन ए रेनी नाइट. इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 10 hours. द स्कॉर्पियन हैड हिडन इटसेल्फ अंडर ए सैक ऑफ राइस. Suddenly it came out and the hiding place and stung the poet's mother and discharged the poison of his tail. The room was dark. The scorpion was disappeared after seeing the lady. The expression. तो इस तरीके से आपको बीच बीच में से कुछ कुछ लाइनें लेके इसको इतने बड़े में से आपको इसमें से कलेक्ट कर करके आपको इसमें से लिखना है. ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी समरी ऑफ द पोएम. फिर क्या है, हम देखते हैं ये क्या है. फिर 4th नंबर पे ये है, दिस इज ए नैरेटिव पोएम. क्या है, दिस इज ए नैरेटिव पोएम. किस तरीके की पोएम है, नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव पोएम किसको बोलते हैं, वर्णन करते हुए, वर्णनात्मक पोएम है. ठीक है, जिसमें वर्णन किया गया है. ठीक है, किस तरीके की पोएम है, वर्णनात्मक कविता है. पूरा एकदम डिटेल से इसको वर्णन करते गए हैं इसमें. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है. ये मतलब खुद के पोएट के समवे के जीवन पे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, स्वयं के जीवन पे आधारित. ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है खुद के जीवन पे जो आधारित होती है, स्वयं के जीवन पे आधारित है. ठीक है, तो इस तरीके की ये पोएम है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें द पोएट हैज नॉट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजा. नॉट डिवाइडेड, क्या लिखोगे इसमें, नॉट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजा. ओके, नॉट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजा. ठीक है, किसी भी स्टेंजा में इसको बांटा नहीं गया है. लास्ट 3 लाइन which have been climax. लास्ट की 3 लाइनों में पोएम का क्लाइमैक्स है. क्लाइमैक्स मीन्स होता है कि आनंद आना या एक तरीके से पोएम को बदल देना बिल्कुल.
और 7 के बाद 8 में है देयर इज नो राइम स्कीम। देयर इज नो राइम स्कीम। ठीक है, राइम स्कीम इसमें नहीं है। मैं ये आप लोगों को बता दूंगी राइम स्कीम क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो किस चीज़ को बोलते हैं ये। ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद में आप लोगों को। क्या देखते हैं इसमें अब हम, ये तो हो गया पोएम का बेस हो गया, ये समरी हो गई। अब पोएम के अंदर मैटर क्या है, ठीक है। किसका इसमें एक पॉइंट है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पेजेंट्स, पेजेंट्स मीन्स जो होते हैं किसान। ठीक है, क्या है उनका, किस तरीके का बिलीफ जो है, जो अंधविश्वास टाइप का है, सुपर स्टिटियस बिलीव, अंधविश्वास वाला जो बिलीव है वो इसमें एक्सप्रेस किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, अंधविश्वास वाला, अंधविश्वास वाला जो इसमें बिलीव है उनका भगवान में, जिस तरीके से वो अंधविश्वासी हैं वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया इनका अंधविश्वास वाला बिलीव इसमें दिखाया गया है। ठीक है, द पोएम प्रेजेंट 10 नंबर पे, द पोएम ए टिपिकल इंडियन सीन्स, किस तरीके का दिखाया गया है इसमें, सीन जो है, सीन्स दिखाया गया है, मतलब जो एक भारतीय, जो ग्रामीण टाइप के जो भारतीय लोग हैं उनका जो व्यवहार होता है वो इसमें दिखाया गया है। तो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मदर्स लव, माँ का जो प्यार है इसमें, एक है इसमें क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम। क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम क्या है इसका, कि किस तरीके से पोएम की क्लाइमैक्स होती है, 3 लाइनों में लास्ट में जिस तरीके से 3 लाइनें हैं उसमें पोएट्स की, इसमें पोएम की क्लाइमैक्स दिखाई गई है। तो एक है इसमें मैटरनल, मैटरनल सेंटिमेंट, मैटरनल सेंटिमेंट्स वर एक्सप्रेस, मातृत्व प्यार,
ठीक है। तो क्या है, इसमें मातृत्व प्यार दिखा गया है, माँ का प्यार किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है वो इसमें दिखाया गया है, भावनाएं जो है इसमें। एक इसमें हम देख सकते हैं पोएट्स फादर रोल, पिता का रोल जो है इसमें, पिता का रोल जो है वो इसमें किस तरीके का है वो भी इसमें बहुत अच्छे से शो किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि पिता अपने पुत्र के अपनी वाइफ के लिए वो किस तरीके से पाउडर का मिक्स का हर्ब्स का उनका मिक्स करके उसके ऊपर डालते हैं, पैराफिन डालते हैं, फिर उस पर आग लगाते हैं ताकि उसका जहर जो है वो कम हो जाए। इस तरीके की वो गतिविधि उसमें करते हैं जिससे कि वो चीज़ें कम हो जाए। ये हम देखते हैं इसमें पोएट्स मदर, पोएट्स मदर सफर, सफरिंग बाई, किसके द्वारा सफर कर रही थी वो, बताओ इसमें किसके द्वारा सफर हो रहा था उसको, बिच्छू के डसने से। सफर बाई ए स्कॉर्पियन, बिच्छू के द्वारा माँ जो थी वो पीड़ित हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं इसमें। अब हम देखते हैं, इनको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कशन में मैं आपको समझाती जाऊंगी किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू द पोएट, तो इंट्रोडक्शन करना है। पोएट का इंट्रोडक्शन मैंने अभी दिखाया आपको, तो उसी तरीके से आपको पोएट का इंट्रोडक्शन इसमें डालना है। फिर है कविता का बारे में, कविता के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कविता कहाँ से है। द ब्रिलियंट नैरेटिव पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वाज पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम इन 1965. It shows deep human interest. The setting of the poem has a tender family situations. The poet's mother is stung by a poisonous scorpion. Many treatments are given based on a magic and superstition, science and ritualist. The poem has a climax when the mother express maternal affection. जी किस तरीके से क्लाइमैक्स होता है, जब इसमें पोएट की माँ जो है वो अपना मातृत्व प्यार दिखाती है अपने बच्चे के लिए, कि भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि थैंक गॉड बिच्छू ने मेरे को ही काटा, मेरे बच्चे को उसने नहीं काटा। फिर क्या है आपकी आती है समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, समरी ऑफ द पोएम में आपके पास पोएम है पूरी, आपकी बुक में समरी है, उसमें से आपको पढ़ना है और उसमें से आपको पॉइंट्स में से आपको कलेक्ट करनी है कुछ चीज़ें और उसमें डालनी है, फिर लिखनी है। दिस इज ए नैरेटिव पोएम, ये कैसी पोएम है, नैरेटिव पोएम है। तो नैरेटिव पोएम में आप क्या लिखोगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए नैरेटिव पोएम। द स्पीकर इज ए पोएट एजिकल हिमसेल्फ। ठीक है, हुज मदर वाज स्टंग बाय ए पॉइजनियस स्कॉर्पियन ऑन ए रेनी नाइट। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ इसमें, ये जो है इस पैराग्राफ फर्स्ट वाला, ये वाला आ जाएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, दूसरे में ये आ जाएगा एंड तीसरे में ये आ जाएगा, चौथे में आपका यहीं से आपका फिर फोर्थ होगा और
यहाँ तक आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। तो नैरेटिव पोएम है, तो नैरेटिव पोएम होती है वर्णन करते हुए जो पोएम होती है जिसमें डिटेल से पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो इस तरीके की पोएम जो होती है वो होती है नैरेटिव पोएम। ठीक है। Stung by a poisonous scorpion on a rainy night, it had been raining continuously for 10 hours. The scorpion had hiding itself under a sack of rice. Suddenly it came out of its hiding place and stung the poet's mother and discharged the poison of its tail. The room was dark and scorpion disappeared after sitting the lady. ठीक है। The expressions flash of diabolic tail, इसमें एक लाइन आई है, the फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल। डायबोलिक टेल, डायबोलिक टेल का यूज लिया गया है एक राक्षस से। ठीक है, डायबोलिक मीन्स होता है राक्षस, जेंट जिसको बोलते हैं हम। तो डायबोलिक टेल, हेयर द डायबोलिक टेल इज द सजेस्टिव मैनर इन ए जेंट। तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर, फ्लैश ऑफ ए डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, इन द डार्क रूम, इन द डार्क रूम। ये जो लाइन है इज वेरी सजेस्टिव, इज वेरी सजेस्टिव। ठीक है, तो किस तरीके का है, क्योंकि द स्कॉर्पियन स्टंग द लेडी इन ए फ्लैश एंड देन रिलीज द डार्क प्लेस ऑफ इट्स हिडिंग। एक तरीके से जैसे कि अंधेरे में से जैसे कोई भूत या प्रेत या कोई राक्षस आया और एकदम से डस के डंक मार के एकदम से वापस गायब हो गया। तो लाइक यहाँ पे कंपेयर किया गया है डायबोलिक टेल, जो उसकी पूंछ होती है बिच्छू की, उस पूंछ को कंपेयर किया गया है किससे, राक्षस से। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे कौन सा मैनर, कौन सा सजेस्टिव मैनर है। दिस लाइन हैव बीन टेकन इन ए सजेस्टिव मैनर। ओके, इसमें आप इसमें ये हो गया आपका नैरेटिव पोएम हो गई। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है जो स्वयं के जीवन पे आधारित है। तो आप इसमें लिख सकते हो, दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, पोएट रिटन, द स्पीकर इज द पोएट एजिकल हिमसेल्फ, whose mother was stung by a poisonous scorpion on a rainy night. It had been raining continuously for 10 hours, and in this poem the poet showed the expressions of his mother's pain and इसमें आप डाल सकते हो कि that time he was a चाइल्ड। उस टाइम पे वो क्या थे, बच्चे थे, एक छोटे बच्चे होने के कारण वो जितना महसूस कर पा रहे थे उस चीज़ को उन्होंने पोएम के अनुसार, जब वो बड़े हुए तब अपने बचपन की मेमोरीज को उन्होंने याद करके, इन दिस पोएम रिटन हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ बीन रिटन इन हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, ये आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, नॉट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजाज, इस पोएम को किसी भी स्टेंजा में नहीं बांटा गया है। तो ये आप इसमें आराम से इसमें ये लिख दोगे जब आप इसका, तो क्या लिखना है इसके अंदर, आपको लिखना है द पोएट हैड नॉट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजाज एक्सेप्ट द लास्ट 3 लाइन्स विच हैव बीन रिटन सेपरेटली इन ए क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम। लास्ट 3 लाइनों को छोड़ के जो पोएम है वो बिना किसी डिवाइडेशन में, बिना किसी स्टेंजा में लिखी गई है, डायरेक्ट लिखी गई है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, देयर इज नो राइम स्कीम in this poem, there is no rhyme scheme, the poem is written in free verse, the poem is written in simple language, the poem is written in मदरहुड लैंग्वेज। एक तरीके से समझी जाने योग्य है, सिंपल लैंग्वेज में, इफेक्टिव लैंग्वेज में है, राइम स्कीम इसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया
एक्सप्रेस प्रेजेंट सुपरस्टिशंस बिलीव्स, किसानों का जो अंधविश्वास जो है, भारतीय किसान जो भारतीय ग्रामीण लोग हैं वो किस तरीके के अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, वो चीज़ें इस पोएम में दिखाई गई है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ये इसके पूर्व जन्मों का कर्म है, जो इसको बिच्छू ने काट लिया, जो इसको दर्द हो रहा है, ये पिछले जन्म के कर्म है, ये अगले जन्म में ख़त्म हो जाएंगे, इस तरीके की जो वो बातें कर रहे थे वो दर्शाता है इस पोएम में एक्सप्रेस सुपरस्टिशियस, ठीक है, बिलीव्स हो गया। द पोएम प्रेजेंट ए टिपिकल इंडियन सीन्स, जो पोएम है, जो ये कविता है, जो ये काव्य है आपका, इसमें प्रेजेंट किया गया है टिपिकल ग्रामीण जो है, भारतीय ग्रामीणों की जो साधारण जीवन जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है कि भारतीय ग्रामीणों का जो नेचुरल जो जीवन है उनका वो किस तरीके का है, वो इसमें दिखाया है। मैटरनल सेंटिमेंट्स वेयर एक्सप्रेस, मातृत्व प्यार, माँ का प्यार, जो लास्ट की 3 लाइनें हैं उसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो किस तरीके से, मतलब एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए हमेशा प्रार्थना करती है, वो किस तरीके से है इसमें, वो चीज़ें इसमें बताई गई है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, These 3 lines of the poems are very remarkable. These lines depict of the feeling of our mothers who are willing to undergo any amount of suffering but wish their children well. ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये चीज़ यहाँ से वेल यहाँ तक, ठीक है, ये लिख सकते हो। दीज लाइन इल्स्ट्रुमेट द ट्रूथ ऑफ द ज्यूस प्रोब, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर। उन्होंने ज्यूस ने जो लिखा है कि भगवान सभी जगह पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान का एक रूप जो है वो सभी जगह पे है, वो कौन सा है, माँ का रूप है, ठीक है। तो माँ के रूप में भगवान सभी जगह पे है। पोएट्स फादर्स रोल, पोएट के पिता का जो रोल है इसमें वो किस तरीके का है, पोएट्स फादर्स रोल में पोएट के जो पिता हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपने इसमें पढ़ा है किस तरीके से है। मतलब द पोएट्स फादर्स, ब्रैकेट में आप लिखोगे द लेडीज हस्बैंड, ठीक है, वॉज ए रेटनोलिस्ट। रेटनोलिस्ट मीन्स होता है तार्किक व्यक्ति, पढ़े लिखा आदमी जो होता है उसके लिए वर्ड में यूज में लिया जाता है रेटनोलिस्ट। ही अप्लाइड पाउडर मिक्सचर हर्ब्स एंड हाइब्रिड टू द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका आपको आंसर मिलेगा 448 नंबर पेज पे, क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ोगे तो इसमें समझ में आ जाए। ही प्योर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द स्टंग टॉय एंड ब्रंट इट टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन, हॉवेवर ऑल दिस इफेक्ट्स वर इन ए वेन, ठीक है। द पोएट्स मदर सफरिंग बाई ए स्कॉर्पियन, की पोएट की मदर थी वो किस तरीके से स्कॉर्पियन के द्वारा, बिच्छू के डसने के द्वारा सफ़र कर रही थी, तो वो उसमें दिखाना है। लास्ट है फ्लैश एंड डायबोलिक टेल ऑन द डार्क रूम, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरीके की डायबोलिक टेल का जो ये जो वर्ड यूज में लिया गया है वो किससे यूज में लिया गया है, एक तरीके से राक्षसी जो पूंछ है उस तरीके से उसको यूज में लिया गया है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी ये पोइम। इसमें सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और काफ़ी है, इतने 13-14 पॉइंट्स इसमें काफ़ी है, ठीक है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पोएम हम पढ़ेंगे अपनी, अब हम पढ़ेंगे अपना पार्ट सेक्शन ए, ठीक है। ए के रामानुजन हम बाद में पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपकी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने जो सिंगल पोएम्स है वो विलियम ब्लैक, ठीक है, विलियम ब्लैक। पोएम है आपकी लंदन, लंदन घूमने चलेंगे अब, ठीक है। और दूसरी है द टाइगर, फर्स्ट पोएम इसकी ये है, दूसरी है द टाइगर, ठीक है।
तो ये पढ़ेंगे हम इसके बाद में।